माओवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी पूरा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाई। आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। बटन दब गया। वैसे डबल लाभ मिलते हैं तो उन लोगों का मैं देख रहा हूं आपा खो रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो जिस मानक से और जिस गुणवत्ता के साथ इस एक्सप्रेसवे को बनना था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की है। उनका विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। वो नारा कुछ भी दें, लेकिन जो नाराजगी जनता के अंदर है, 400 सीटें भी जनता जिता सकती है समाजवादी पार्टी। जो अपने समय में असफल रहे, वो योगी जी की सफलता भी नहीं देख पा रहे हैं। जो वादे किए थे उसमें धोखा दिया है। जो लोग पिछड़ों को गिन नहीं सकते, वो पिछड़ों के लिए कल्याण की क्या योजनाएं लागू कर सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सियासत शुरू हो गई है। आज समाजवादी पार्टी का विजय रथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजरेगा। अखिलेश यादव का विजय रथ बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ से गुजरेगा। इस दौरान अखिलेश यादव का जगह जगह लोगों को वो संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अधूरा उद्घाटन कर दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक भी टॉयलेट नहीं है, जबकि बीजेपी का कहना है कि योगी सरकार में यूपी का लगातार विकास हो रहा है। कल प्रधानमंत्री ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था और अब इस पर कैसे राजनीति हो रही है, ये आप देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। अखिलेश की विजय रथ यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर लखनऊ तक जाएगी। अखिलेश गाजीपुर से 341 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकालेंगे। अखिलेश यादव का विजय रथ 9 जिलों से गुजरेगा। अखिलेश यादव पखनपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद विजय रथ में सवार होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। यात्रा के दौरान बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ में जनसंपर्क और सभाएं भी करेंगे। पीएम मोदी ने मंगलवार को देश को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। वहीं अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आज अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। अखिलेश की विजय रथ यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर लखनऊ तक जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन से हमारे संवाददाता संकल्प दुबे ने खास बातचीत की है। गाजीपुर से आज अखिलेश यादव विजय यात्रा का आगाज करेंगे, जो कि पहले आजमगढ़ तक जानी थी, लेकिन अब इस यात्रा के रूट को चेंज किया गया है और अब ये यात्रा यहाँ से जो रवाना होगी, जिसको अखिलेश यादव रवाना करेंगे, वो लखनऊ तक जाएगी और तमाम जिलों में अलग अलग जगहों पे इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को समाजवादी पार्टी की उपलब्धि बताने के लिए जनता के बीच में आज यहाँ अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित भी करेंगे और तमाम नेताओं के पहुंचने का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही अखिलेश यादव अपने संबोधन में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी की उपलब्धि बताई जा रही है और कहीं ना कहीं इस पक्ष को मजबूती से जनता के बीच पहुंचाने के लिए आज यहाँ से विजय यात्रा का आगाज किया जाना है। तो ऐसे में तमाम समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं आज ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ भारी से भारी संख्या में पहुंचे और इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी। सर, आज यहाँ से विजय यात्रा का आगाज किया जा रहा है, अखिलेश जी रहेंगे, किस तरीके से ये यात्रा पूरी रहेगी? देखिए, ये परिवर्तन यात्रा है और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो। और आज ये जो पूरा पूर्वांचल की सम्मानित जनता या हुजूम आपको देखने को मिलेगा, ये माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देने आ रहे हैं कि उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे करके, जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, जो उनकी सोच थी, वो अब पूरा पूर्वांचल
तरक्की के और नए आयाम को छुएगा। उसके लिए आज यहाँ मुझे लगता है लाखों लोग धन्यवाद देंगे। उसके बाद इसी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ करके और लखनऊ तक का यात्रा माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे और जगह जगह पर पूर्वांचल के अलग अलग जिले के विधानसभा के लाखों हजारों सम्मानित जनता उनका वेलकम करेगी। विशाल पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ और जानकारी के साथ है। विशाल, जिस मकसद के साथ अखिलेश यादव इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं, क्या वो बात जनता तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि उद्घाटन तो कल प्रधानमंत्री ने कर दिया, अब लोगों को यह समझाना कि यह सपना उन्हीं का था और उन्हीं ने इसके लिए बजट पास किया, क्या यह संभव हो पाएगा? देखिए विशाल, अब ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि कौन किसको समझाने में सफल रहा, लेकिन अखिलेश यादव आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां गाजीपुर से शुरू होता है, गाजीपुर से लखनऊ तक 341 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाल रहे हैं। गाजीपुर में पहली जनसभा है, उसके बाद अलग अलग जगहों पर स्वागत है और सुल्तानपुर एयर स्ट्रिप पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई थी, ठीक उसी जगह पर अखिलेश यादव भी जनसभा कर रहे हैं। दरअसल पूर्वांचल को लेकर पूरी लड़ाई तेज हुई पड़ी है और पूर्वी यूपी की सीटों को ज्यादा से ज्यादा जीतने की कोशिश बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से है और इसीलिए आप देखिए कल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, तो ठीक उसी जगह पर अखिलेश यादव भी आज कार्यक्रम कर रहे हैं। यहां पर पूरी लड़ाई इस बात की है बीजेपी और सपा की, कौन जनता के बीच में ज्यादा मैसेज देने में कामयाब हो सके, क्योंकि सपा के सामने एक चुनौती यह भी है कि कांग्रेस और बीएसपी जैसे दल भी यहां पर विपक्षी दल मुख्य तौर पर लड़ाई में होने का दावा करते हैं। तो अखिलेश यादव इस वक्त टाइमिंग का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। जिस दिन अमित शाह अगर आजमगढ़ में हैं तो वो गोरखपुर में रैली कर रहे हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो ठीक उसी दिन वो भी कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश है। गाजीपुर से लखनऊ तक आज 9 जिलों को कवर करेंगे। यह उनकी सबसे लंबी रथ यात्रा होगी जो एक दिन में लगभग 341 किलोमीटर की यह पूरी यात्रा है। पर क्या इन 9 जिलों का अगर हम राजनीतिक समीकरण देखें तो आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ जैसे जिलों में सपा तो मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, यहां पर भाजपा का वर्चस्व ज्यादा रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इन जिलों से जब अखिलेश यादव गुजरेंगे तो क्या राजनीतिक समीकरण बदलेगा या नहीं बदलेगा? राजनीतिक समीकरण बदलेगा, जो मैसेज वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज देने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। सियासी पार्टियों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी में पिछले 4.5 साल में विकास हुआ है। वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवेज का और हाईवेज का एक बहुत अच्छा जाल फैला है। एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 तक हमारे पास केवल 2 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल थे, आज हमारे 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं और हम लोग वर्तमान में लगभग 12 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें से 3 एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भी जिन पर कार्य या तो प्रारंभ हो चुका है या होने जा रहा है, एक अयोध्या में और दूसरा गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। जेवर एयरपोर्ट का आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 25 नवंबर को वहां पर रखने की तैयारी चल रही है और उसको हम लोग वहां पर बना करके 2023 में उसे हम फंक्शनल भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उद्घाटन इसलिए करा रही है क्योंकि वो बताना चाहती है जनता को कि खुशहाली की और तरक्की का ये रास्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में भी पूरा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाए, आधे अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं और जिस मानक से और जिस गुणवत्ता के साथ इस एक्सप्रेसवे को बनना था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने चोरी की है। जिस तरीके से खाद की बोरी में चोरी है उसी तरीके से मानकों के साथ खिलवाड़ की है, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है। जहां मीडियम चौड़ा होना चाहिए था, सड़क के किनारे सर्विस लेन होनी चाहिए थी, मार्क्ड रोड होनी चाहिए थी, लाइट्स लगनी चाहिए थी, वे साइड एमिनिटीज थी, आज अधूरा पड़ा हुआ है। मंडी बननी चाहिए थी,
तो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम इसलिए था कि कम से कम जनता जाने कि ये एक्सप्रेसवे 2.5 साल में बन सकता था, 3 साल में बन सकता था, लेकिन 4.5 साल में भी इन्होंने पूरा नहीं किया है और गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया। विशाल पांडे मेरे साथ बने हुए। विशाल, अच्छी बात है यूपी की जनता के लिए कि चुनाव से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं राजनीतिक दल। देखिए बिल्कुल, क्योंकि एक यूपी में जातिगत मुद्दा तो सबसे बड़ा सत्य रहता ही है, लेकिन इन दिनों बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी हो रही है, कुशीनगर एयरपोर्ट पर भी हो रही है और विकास के मुद्दों पर भी हो रही है। क्योंकि इलेक्शन में अभी तक जातिगत समीकरण, कौन किसको जोड़ ले जाए, जोड़ तोड़ करना, राजनीतिक गठबंधन करना, और अब पिछले 2-3 दिनों से यूपी का जो चुनाव का मिजाज दिख रहा है वो एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, पूर्वांचल के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है, और दोनों ही पार्टियां इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ इसे अपनी सरकार की सबसे बड़ी सफलता बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव का यह दावा है कि यह उनकी सरकार का प्रोजेक्ट रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्वांचल के ये 9 जिले जुड़े हैं, अब ये वहां की जनता को तय करना है कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है और क्या इसकी पूरी स्थिति है। लेकिन जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, इससे पूर्वी यूपी सीधे पश्चिमी यूपी से जुड़ गया है। यूपी की जनता के लिए यह बहुत बड़ा तोहफा है और अब दूरी भी कम हो गई है, समय भी कम लगेगा और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी विकास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे हो सकेगा। यानी आने वाले दिनों में पूर्वांचल के रोजगार को लेकर भी तस्वीर बदल सकती है। रोजगार की बात हो रही है, एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जनता के लिए शुभ संकेत है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.